नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर एस एजुकेशन हब में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपका प्रश्न पत्र है वो भी बहुत बढ़िया स्तर का हुआ होगा। प्यारे अभ्यर्थियों, जैसे ही प्रश्न पत्र हो जाता है उसके बाद में हर एक अभ्यर्थी के मन में आंसर की को लेकर जिज्ञासा रहती है कि आंसर की चेक करूं और मेरे कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। जैसे ही आंसर की चेक की तो उसके बाद में एक प्रश्न और उठता है और वो उठता है कि आंसर की तो मैंने चेक कर ली है, अब कट ऑफ क्या रहेगी। और कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थी इतने भ्रमित हो रहे हैं कि पूछो मत। जहां कहीं पर भी पूछो, जैसे कि आप प्रश्न पत्र देकर निकले थे उस वक्त तो बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे थे कि मेरे 140 होंगे, 145 होंगे। अरे भाई, जैसे ही आप प्रश्न पत्र कर रहे हैं तो आपने 150 गोले भरे हैं, वे सारे के सारे सही है। ठीक है, आपके दृष्टिकोण से सारे के सारे सही थे, तभी तो आपने भरे थे। आपको पता था कि ये गोला मेरा गलत है तो आप वो थोड़ा ही ना भरते। तो कोई ना, जब तक हम आंसर की है ना चेक नहीं कर लेते तब तक सभी के सही क्वेश्चन हमारे सही माने जाते हैं। जैसे ही आंसर की चेक करते हैं, इधर उधर मित्र से सुनते हैं कि ये इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, यूँ करते करते धीरे धीरे हमारे वो प्रश्न गलत प्रश्न हमारे सामने आते रहते हैं। और जैसे ही आंसर की मिलाकर हम एक दो कोचिंग के आंसर भी एक दो प्रश्न भले ही डाउट हो और जैसे तैसे मिलाते हैं तो उसके बाद हमारा स्कोर सामने आ जाता है कि मोटा मोटा मेरा स्कोर इतना बना है। ठीक है, अब स्कोर तो बन गया है लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी है वो मार्केट में हवा चल गई है कि 120 से कम बताओ ही मत। ठीक है, अब हर कोई अभ्यर्थी 120 से प्लस ही बता रहा है कि मेरे इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, भले ही वो कम आए। पर मेरा जो अंदाज़ा कहता है कि जो भी बता रहा है आपको 125 बता रहा है तो उसको 5 माइनस कर लीजिए। 128 बताता है तो 5 माइनस कर लीजिए। 120 बताता है उसको 5 माइनस कर लीजिए। ठीक है, और उसके सिवाय जैसा कि आर एस एजुकेशन हब के नाम से भी 5-6 ग्रुप बने हुए हैं, उसमें लगभग हर एक ग्रुप में 200-250 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो मैंने मोटा मोटा जो अंदाज़ा लगाया है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, कट ऑफ क्या रहने वाली, कट ऑफ को लेकर इतने भ्रमित मत होइए, कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाने वाले नहीं है। हाँ, अगर बड़े स्तर पर धांधली हुई हो तो अलग विषय है, लेकिन मेहनत से कट ऑफ जो जाएगी वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है, और जो बता रहे हैं 135 आ रहे हैं, 143 आ रहे हैं, वे सारी की सारी हवाएं हैं। बिल्कुल आपको भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं मित्रों, पहले तो हम बात करते हैं, आज बात करेंगे, हमारी जो बात होगी वो रीट लेवल 2 एसएसटी के बारे में होगी। ठीक है, और उसकी संभावित जो कट ऑफ है उसको लेकर हम आज से बात करने वाले हैं। पहले बात करें पेपर का स्तर का। अब देखिए, पेपर के स्तर के बारे में इतने भ्रमित हो रहे हैं लोग कि इतना सिंपल आया, इतना सिंपल आया। बिल्कुल सिंपल नहीं था पेपर का लेवल। हाँ, कह सकते हैं पिछले प्रश्न पत्र की दृष्टिकोण से तो थोड़ा सिंपल था, लेकिन इसको बिल्कुल सिंपल नहीं कह सकते। हाँ, रीट के लेवल का पेपर था। ठीक है, वही बात की जाए इसकी जीके की तो जीके भी इतना सिंपल नहीं था। ठीक है, और मास सर्वे है जो 12,000 विद्यार्थियों ने जो आपके टेलीग्राम पोल पे जो दिया है अपना मत, उसके आधार पर भी मैं आपको बताऊंगा। और मनोविज्ञान थी तो वो भी ठीक स्तर की थी। ठीक है, तो इसमें औसत विद्यार्थी 20 से लेकर 25 तक आराम से कर रहे हैं औसत। भाषा प्रथम है वो जो हिंदी वगैरह जो भी है वो सिंपल थी। भाषा द्वितीय की बात की जाए तो इंग्लिश है, संस्कृत है, वो थोड़े लेवल की थी। ठीक है, और बात की जाए सामाजिक की तो सामाजिक का स्तर काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल नॉर्मल नहीं मान सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए जो आरएएस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यही कह सकते हैं पेपर का स्तर ठीक ठाक था, ज़्यादा टफ भी था नहीं था, ज़्यादा सिंपल भी नहीं था, रीट के लेवल का पेपर था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पेपर का जो लेवल है वो एक सामान्य स्तर का था, बहुत सिंपल नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक आध प्रश्न अगर सिंपल आ जाए उसका मतलब ये थोड़े नहीं हुआ कि पेपर सिंपल है। ठीक है, बाहर बहुत सारे विद्यार्थीगण बैठे वो बता रहे सिंपल थे, ऐसा नहीं है, पेपर का लेवल ठीक था। ठीक है, अब देखते हैं मित्रों अनुमानित पदों की संख्या क्या मिल सकती है, कि अनुमानित कितने पद आ सकते हैं। तो 31,000 की वैकेंसी है, आपको पता है सबको। 31,000 की जो वैकेंसी है उसमें लगभग बताया जा रहा है, ठीक है, कि लेवल 2 के जो पद है मित्रों वो आपके 14,000 के आसपास आने वाले हैं, जिसमें आपके हिंदी के तकरीबन 3,000 आएंगे और एसएसटी के लगभग 2,500 के आसपास आने वाले हैं। इंग्लिश के 4-5 हज़ार है और बाकी जो साइंस मैथ वगैरह के हैं। तो अगर इन पदों को मानकर हम कट ऑफ को लेकर बैठे हैं तो कट ऑफ क्या हमारे सामने आती है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग हैं। तो
देखिए मित्रों, एस एसएसटी की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे और इंग्लिश की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सामने कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अब देखिए बात करें हम सामान्य की, तो सामान्य की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है एसएसटी में। एसएसटी में सामान्य कट ऑफ मित्रों 122 से 125 के बीच रहने वाली है, ठीक है। और वहीं बात करें सामान्य हिंदी में, तो आपकी कट ऑफ 118 से लेकर 122 के बीच रहने वाली है। वहीं इंग्लिश की 112 से 114 के बीच रहने वाली है। वहीं ओबीसी की बात की जाए तो एसएसटी में जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 121 से लेकर 123 के बीच रहने वाली है। जबकि हिंदी की बात की जाए तो 118 से लेकर 120 के बीच में रहने वाली है। आप कह रहे होंगे कि सामान्य और ओबीसी में कोई आज आपने अंतर नहीं रखा है, तो इतना अंतर नहीं रहता मित्रों, एक आध नंबर का रहता है, ठीक है। हाँ, इतना सही है कि वो आपकी जनरल से कम रहेगी, लेकिन एक आध नंबर कम, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। और ज़्यादा अंतर देखने को हमें एससी और एसटी की कट ऑफ में मिलता है। इसके सिवाय जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो भी कम रहती है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश की कट ऑफ है वो ओबीसी की 110 से 112 के बीच से रहने वाली है। जबकि बात करें एससी की, तो एससी कट ऑफ है वो 118 से लेकर 119 यानी 118 120 के आसपास रहने वाली है। जबकि हिंदी में 115 से 117 है और इंग्लिश में 107 से 108 के बीच में रहने वाली है, 107-8 नंबर रहने वाली है। बात करें एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ है मित्रों वो आपकी एसएसटी में 112 से 114 के बीच रहने वाली है और हिंदी में 110 से 12 है। और इंग्लिश में आपके 100 102 जिसके नंबर बन रहे हैं इंग्लिश में, वो इसमें सेफ माना जाएगा। कई अभ्यर्थी भी प्रश्न कर रहे हैं कि इंग्लिश वाले की कट ऑफ इतनी कम क्यों रहेगी। देखिए मित्रों, पिछली बार तो एडिशनल वालों को भी शामिल कर लिया था, अब की बार अगर एडिशनल वालों को शामिल नहीं किया जाता तो कट ऑफ इससे भी बहुत नीचे आ जाएगी, ठीक है। एमबीसी की बात की जाए मित्रों, तो एमबीसी कट ऑफ है वो आपके एसएसटी में 119 से 120 के आसपास यानी 119-20 रहने वाली है। जबकि हिंदी की 116 से 118 के बीच रहने वाली है। और इंग्लिश की आपकी 112 से 113 की रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ 116 से 120 के बीच में रहने वाली है। जबकि हिंदी में 114 से 117 के बीच रहने वाली है। और इंग्लिश में आपकी 104-5 रहने वाली है। ये आपके जो सारे नंबर है मित्रों, ये आपके 150 में से आने चाहिए। कितने में से? 150 में से आपके आने चाहिए। उसके सिवाय 10% है वो आपके बीएससी आपने कर रखी उसके आधार पर लिए जाएंगे। जबकि 90% नंबर है वो आपके 150 अंकों के आधार पर माने जाएंगे। तो ये लगभग आपके मित्रों कट ऑफ है और ये आपकी संभावित कट ऑफ रह सकती है। कोई बता रहा होगा 130 रहेगी, 125 रहेगी, तो 125 से ज़्यादा जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। बस इतनी ही कट ऑफ आपके रहने वाली है, ठीक है। जो आपके 125 प्लस है वो तो एक सैन की नींद सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 125 से ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगी, 120 से 125 के बीच ही रहने वाली है, ठीक है। और आपको लगे कि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पर लिख सकते हैं कि भई हमारी कमेंट जो इस कट ऑफ को लेकर हमें ये भ्रम है, आपने इस टॉपिक को क्लियर नहीं किया है, ठीक है। हम लोगों ने एक बढ़िया सा अंदाज़ा लगाया मोटा मोटा, और हमें लगता है कि इससे बाहर जाने वाली नहीं है, ठीक है। उसके सिवाय भी आपको लगते हैं कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हैं जिनके 130 135 नंबर आ रहे हैं, तो काबिल तारीफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, ठीक है। और इसके सिवाय आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद मित्रों, फिर से मिलेंगे, बाय।